उर्दू आपकी नेचुरल भाषा तो नहीं रही होगी मनोज। आप देखिए मतलब जैसे हमेशा एक खांचे में बांट दिया जाता है कि क्लिष्ट हिंदी अगर आप लिख रहे हैं तो आप अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, और वाकई उस पूरी परंपरा, राष्ट्र कवियों की जो परंपरा हमारी रही है वो एक और रही है। और जो शायर रहे हैं उसमें ऐसी जुबान होनी चाहिए कि उसमें उर्दू का एक शब्द हो तो उसके बाद उसका मतलब बताया जाता है, तभी जाकर वो महफिल कुछ और सुंदर नजर आती है। लेकिन ये मनोज मुंतशिर ने जो लिखने का पूरा सिलसिला शुरू किया, उसमें भाषा कितनी अहम थी और भाव कितना अहम था? भाव ही अहम होता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है श्वेता। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि ये सवाल आपने साहित्य आज तक के मंच से पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तमाम मेरे साथी इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, जो राइटर्स हैं, जो लिखना चाहते हैं, जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, उनको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि भाषा एक बहुत बड़ा आवरण है जो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उस आवरण के अंदर एक धड़कता हुआ खूबसूरत दिल ना हो, रूह ना हो, तो उस भाषा का, उस आवरण का कोई मतलब नहीं है। भाषा हमारे यहाँ हमेशा ओवर एस्टिमेट की गई है, भाषा एग्जेजरेट की गई है। भाषा बहुत जरूरी नहीं है। पहली चीज है कि आप जो कह रहे हैं वो बात क्या है, क्या वो बात कहने लायक है, क्या उस बात में कुछ ऐसा सार तत्व है जिसे समाज का, दुनिया का, सुनने वालों का कोई फायदा होने वाला है। अगर वो बात ही खराब है तो आप उसके ऊपर कितनी भी मुलम्मेबाजी कर लें, कितनी भी भाषा की परतें चढ़ा लें, वो सब झूठ होगा। मनोज मुंतशिर अपनी लिखी पंक्तियों को, अगर क्योंकि साहित्य आज तक का मंच है, ई साहित्य आज तक है, लोग एक तरह से कर्मवीर ही बनकर घर पे बैठे हैं, उनको कम से कम वो पंक्तियां तो आज मिलनी चाहिए जो दुनिया के सामने कम आती हो। तुमसे हो नहीं पाएगा, तुमसे हो नहीं पाएगा, ये चार लफ्ज झुठलाते हैं उस कायनात को जो कभी आग का गोला थी और आज जन्नत की तस्वीर है। ये चार लफ्ज झुठलाते हैं तुम्हारी नसों में खौलती उस एटमी ताकत को जिसमें नए जमीनों आसमान पैदा करने की तासीर है। तुमसे हो नहीं पाएगा। अगर ये चार लफ्ज सच हैं तो क्या इंसान का चांद पर जाना और वहां से मिट्टी लाना झूठ है? क्या एक लंगोटी पहने हुए फकीर का ब्रिटिश हुकूमत से टकराना और जीत के आना झूठ है? क्या 9 मजहबों और 3000 जातियों वाले इस देश का एक तिरंगे तले आके जन गण मन गाना झूठ है? जरा कह दो उनसे जो हमें नामुमकिन का सबक सिखाते हैं कि 70 साल पहले हम सिर्फ सुई बनाते थे, रुई बनाते थे, आज रॉकेट्स बनाते हैं। कभी सपेरे कहलाते थे, आज एशिया की शान कहलाते हैं, जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के हाशिए पे डाल दिया, आज उसी के बेटे बेटियां तुम्हारी दुनिया चलाते हैं। चलो मान लिया कि आज सूरज धुंधला पड़ गया है, चांद फीका, मान लिया कि आज चेहरा उतरा हुआ है जिंदगी का, मान लिया कि आज कश्तियां डगमगा रही हैं, हिम्मतें लड़खड़ा रही हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम संभलना भूल जाएंगे, मौसम बदलना भूल जाएंगे, चिराग जलना भूल जाएंगे। अरे पैरों में कांटा चुभ गया तो क्या हम चलना भूल जाएंगे? मुश्किलों कब तक सर उठाओगी? एक दिन हम तुम्हें झुकना सिखा देंगे। आज तुम्हारा दिन है, हवा में उड़ लो, कल हमारा दिन होगा, तुम्हें ठोकरों से उड़ा देंगे। आज कैलेंडर पर तारीखें ठहर गई तो क्या वो दिन भी बीते हैं, ये दिन भी बीतेंगे। हम पहले भी लड़के जीते हैं, इस बार भी लड़के जीतेंगे। ये दिल परिंदा है, फिर से फड़फड़ाएगा, पंख फैलाएगा और ऐसी उड़ान भरेगा कि सितारे चूम के आएगा। हमसे दोबारा मत कहना कि तुमसे हो नहीं पाएगा।